जय माता जी। राम राम सीताराम। ये गिर गाय है, सेल के लिए किसी को चाहिए तो बढ़िया गाय है। कपार में एक फूल है बढ़िया, हमारे तिलक बोलते हैं इसको। ये भी सेल के लिए है। थन थोड़ा इधर उधर है, दूध बढ़िया देगी ये। ऐसा नहीं है कि ये दूध नहीं देगी, थन खराब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। खूबसूरत है गाय भी। इसमें जो भी है सेल के लिए है। ये ना गाय है, गिर गाय ज़्यादा है, काकरेज नंदी है। और दूसरा किसी को ये नंदी भी सेल के लिए है, बढ़िया नंदी है ना, काकरेज से किसी को चाहिए ना तो ये भी सेल के लिए है। पूरा ब्लैक है। और किसी को ओमान जाना है ना तो ओमान भी है, वहाँ खाना पीना रहना सब कंपनी देगी। और 30,000 पगार देगी इंडिया का, है ना। 30,000 खाना पीना सब देगी। और जाने के लिए आपको 90,000 लगेगा, है ना। 90,000 भरना पड़ेगा और 1 महीना में आपको पुसा देंगे। ये हमारा गाड़ा है ना, बैलगाड़ा। ये हमारे ऐसा बनाना नहीं था, क्योंकि हम तो किसान हैं। किसान को तो गाड़ा खेत में चलाना होता है, लेकिन जो बनाने वाला है ना, उसका दिल रखने के लिए बनाया है। वो जो राम लखन को देखा ना उसने, तो क्योंकि वो गाडलिया बोलते हैं उसको, लवारिया हमारी साइड बोलते हैं। तो उसने राम लखन देखा ना, तो उसने बोला हमारे बाप दादा में ऐसा बैल हमने कभी देखा नहीं है। ये दोनों डाबी खूंट वाले, और ऐसा बैल तो हम बनाएंगे। आप पैसा नहीं देंगे ना राम भाई, तो अभी हम ये बैलगाड़ी राम लखन के लिए तो सोना की बना के लाएंगे। तो इसीलिए रखा है ना। किसान को ऐसा बैलगाड़ा काम का नहीं है, क्योंकि उसमें कोई हाथी वाती कुछ नहीं लगता। मैं लेने वाला नहीं था, वो उसका दिल बहुत था। मैं बोला ठीक है बना के लाए, क्योंकि इसमें आप गेहूँ चावल ऐसा सब सींग भर सकते हैं। इसमें जो साथी आता है लोखंड का आता है, अभी तो लोखंड वाला हो गया, तो इसमें साथी नहीं रख सकते। तो मैं बोला ठीक है, क्योंकि इसमें साथी रखेंगे तो ये खराब हो जाएगा। भाई ये तो शौक के लिए गाड़ा है, आपको लगेगा सोना, और हमारे लिए तो ये सोना ही है, क्योंकि ये किसान का लड़का है मैं। तो किसान के पास ऐसा गाड़ा होता है तो ये सोना का है। और बढ़िया राम लखन हमारे पास है, किसी के पास इंडिया में नहीं है। ऐसा है तो इसलिए उसने बनाया कि राम भाई बनाना ही पड़ेगा, कि हमारे बाप दादे बैलों का ही धंधा करते हैं और गाड़ी बैलगाड़ी का। आज महाराणा प्रताप के दिन से तो ये गाड़ा बना के लाएंगे, तो इसलिए बनाया। और ये बसड़ी भी सेल के लिए है। और दूसरा ऑस्ट्रिया जाने के लिए भाई साहब बढ़िया देश है। उसमें आपको 2,05,920 उसमें पगार है। और वहाँ आप पहुँच जाएगा तो 3 मंथ बाद आप बीवी और बच्चे को भी बुलवा सकते हैं। 2-2.5 लाख का खर्चा आएगा। वो तो 1 लाख 1.5 लाख बोलता है, मैं 2-2.5 लाख बोल देता हूँ। और दूसरा ये बसड़ियों भी सेल के लिए है, किसी को चाहिए तो। किसान का वीडिया है, लेकिन है बढ़िया। नीलड़ी है, एक लाल काबरी है, एक सफ़ेद काबरी है। ये सेल के लिए है। 2 साल के आसपास की है, 1-1.5 साल के आसपास की है लाल वाली। तो ये ऑस्ट्रिया है ना, उसमें जाने के लिए भाई साहब बढ़िया है। उसमें पगार भी बढ़िया है और 5 साल बाद आपको नागरिकता मिलती है। उसमें पहले भरना पड़ता है आपको, जब कागज़ देंगे पासपोर्ट, आधार कार्ड, पान कार्ड, लिविंग सर्टी, मैरिज सर्टी। उसमें से नहीं होगा लिविंग सर्टी, मैरिज सर्टी तो भी चलेगा, लेकिन मैरिज सर्टी आपको चाहिए, क्योंकि बीवी को तो ही आप बुला सकते हैं। बीवी जाएगी तो पति को बुला सकते हैं। और ये बसड़ी सेल के लिए है। तो भाई साहब ऑस्ट्रिया बढ़िया है जाने के लिए। और वो तो 2.5 से 3 मंथ एजेंसी वाले बोल रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ 5-6 मंथ। पहले आपको इसमें 70,000 भरना पड़ेगा, उसके बाद ऑफर लेटर आएगा तब 1 लाख भरना पड़ेगा। और उसके बाद 1 लाख जब वर्क परमिट आएगा तब 1,40,000।
और उसके बाद पूरा पैसा भरना पड़ेगा। जब वीज़ा, एग्रीमेंट, पासपोर्ट सब आ जाएगा, तब आपको यहाँ से लिख के देंगे 2145 यूरो एग्रीमेंट में ही लिख के देंगे। उसमें आपको कोई डरने की बात नहीं है। और बड़ा फायदा वो है कि जो वेयर हाउस का मालिक है ना, वो अपने देश का है, बॉम्बे का रहने वाला, महाराष्ट्र का। वो वेयर हाउस में जो ऑस्ट्रिया में है ना, वो तो उसने वहाँ जाके जो वेयर हाउस बना लिया होगा, तो आप वहाँ नौकरी तो कर सकते हैं ना। तो बढ़िया है, क्योंकि इधर तो किसान का लड़का ही जा सकता है और किसान को जाना ही पड़ेगा, क्योंकि किसान को कोई रेट नहीं मिल रहा है। कोई भी, ये सरकार है, कोई भी सरकार आती है, किसान को कोई रेट नहीं मिलता। आज से 15 साल पहले भी 1000 रुपया सिंह का था, अभी भी 1000 रुपया है। और आज से 15 साल पहले खाद का 400 रुपया एक बोरी का था, अभी 1500 हो गया है। और आज से 15 साल पहले ट्रैक्टर का 3 लाख था, उसका 6 लाख हो गया, सबका 2 गुना हो गया है। लेकिन ये किसान का कुछ नहीं हुआ। जो दवाई मिलती थी 1 लीटर 300 रुपये में, वो 1000 में मिल रही है। और जो लेबर मिलता था आज से 15 साल पहले 50 रुपया में, 60 रुपये में, 100 रुपया में, उसका रेट हो गया है 1000 रुपया। हमारे इधर 1000, 500, 300 से चलता है। तो किसान को जाना ही पड़ेगा बाहर, क्योंकि ये कोई सरकार इधर देखने वाली नहीं है किसानों को। लेकिन एक सबको ये रिक्वेस्ट है कि शादी विवाह और गाड़ी लेने के लिए ज़मीन सेल कर रहा है ना किसान, और देखा देखी में कर रहा है ना, वो बड़ा नुकसान है ना, बहुत नुकसान है। हमारे इधर रौनक भाई है, देवांशी जोशी है, उसका वीडियो देखना। ये दूसरे के लिए, शादी के लिए ज़मीन बेचते हैं दूसरा का देख के। मैंने हमारी साइड भी बहुत ऐसे देखे हैं, ज़मीन बेच के शादी करते हैं। ये हमारा पर्वत है जो कच्छ में गया है नंदी के लिए, वहाँ गढ़वी साहब ने भेजा है वीडियो। यह ना हमारा पर्वत है इधर। अभी ये 8 दिन के बाद सही खाना खा रहा है, सही हो रहा है। ना 2-3 दिन तो ऐसे ही किसी को विश्वास भी नहीं करता था, खाना भी नहीं खाता था, कम खाता था। लेकिन अभी सही हो गया, बढ़िया। उसके 10-12 गाय है। उसके बाद देखो, ये भी किसान है। यहाँ से बैल नंदी मंगवाया, क्योंकि जो ज़मीन बेच के शादी करेगा, विवाह करेगा, गाड़ी लेगा, बाइक लेगा, वो मरेगा ही। आपके पास ज़मीन होगी ना तो कोई उधार पैसा भी देगा, लेकिन ज़मीन नहीं होगी तो आपको कोई वैल्यू नहीं होगी। हमारे परिवार में ऐसा बहुत हुआ है। दूसरा देख के ज़मीन सेल किया। हमारे गांव में ही मैंने देखा है, जो जिस बंदा ने ज़मीन सेल करके ज़मीन नहीं लिया ना, वो रोड पे आ गया, भिखारी जैसे जीता है। जिस बंदा ने ज़मीन सेल करके ज़मीन लिया है वो जिंदा रह सकता है, लेकिन ज़मीन बेच के आप जिंदा नहीं रह सकते। तो ऐसा है। दूसरा एक भाई साहब अजरबैजान है। अजरबैजान में आपको पगार 60,000 से 1,30,000 मिलेगा। उसमें ट्रक ड्राइवर है, बहुत है, मेंशन है, वेल्डर वाला है, लेडीज़ जेंट्स सब चलते हैं इसमें। वो अजरबैजान है, उसमें आपको नागरिकता नहीं मिलती, लेकिन वो पगार बढ़िया है। 60,000 से लेके उसमें भरना ज़्यादा नहीं पड़ेगा आपको, पहले 40,000 भरना पड़ेगा, उसके बाद वीज़ा, एग्रीमेंट सब आएगा। तब 3 महीना 4 महीना में आप समझो वहाँ फ्री हो जाएगा, पैसा भी कमा सकते हैं। तब वहाँ जाके काम कीजिए, क्योंकि इधर तो सरकार देखती ही नहीं है किसान का कोई, है ना। किसान को मजबूरी में जाना पड़ता है, और जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बाप दादा की ज़मीन मत बेचना, विदेश जाके कमा के वापस आना। ज़मीन सेल करके आप ज़मीन लेगा ना तो आप आगे आएगा, लेकिन ज़मीन बेच के आप शादी करेंगे, विवाह करेंगे, 4 व्हील बड़ी गाड़ी लाएंगे और होटल लेंगे, वहाँ करेंगे, वो करेंगे धंधा, वो भिखारी ही होगा एक दिन। हमारे गांव में ऐसा है। मेरे पिताजी के भाईबंद का लड़का बहुत इधर है। ये सेट ब्लैक है, गिर गाय है, ये भी सेल के लिए है, बछड़ी है, ऐसी 2-3 है। तो ये रोड पे है अभी। उसको कोई 1000 रुपया भी चाहिए तो नहीं देते। 50-50 एकड़ ज़मीन वाला भी रोड पे है, मैंने देखा।
शराब के लिए, घूमने के लिए, गाड़ियों के लिए, ये गाड़ी ले आया देखा देखी में, दूसरे की गाड़ी ले आया, वो 4 बंगड़ी वाला ले आया, ये थार लाया, वो लाया। लेकिन वो एक दिन रोड पे आएगा, भिखारी जैसे ही होगा, कहाँ मरेगा, दवाई पिएगा, कहाँ टुबा खाएगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो ज़मीन जो बाप दादा की है ना, वो तो सेल करना ही नहीं चाहिए, वो रखना चाहिए कैसे भी करके। आज की जनरेशन से उसको तो मौज शौक ही करना है, काम नहीं करना, बैल नहीं चलाना है ना, बैल नहीं चलाना, ट्रैक्टर ही चलाना है, 4 व्हील चलाना है, थार लेके निकलना है, बुलेट लेके घूमना है। लेकिन एक दिन आप पैंडल निकलेंगे, ज़मीन बेच के वो सब किया ना, तो आपको पैंडल ही जाना पड़ेगा, आपको कोई पैसा नहीं देगा, आप कोई खुद मजदूर बन जाएगी। बहुत लोग मैंने देखा है हमारे इधर, मेरे ही परिवार में, मेरे ही बाप दादा के लड़के देखा है ना, लड़का देखा है मैंने, वो मजदूरी अभी भी कर रहा है, उसका लड़का भी मजदूरी कर रहा है। उसके पिता ने कैसे भी करके ज़मीन रखी थी, उसने सेल कर दिया। देखो ये काकरेज बेल है, जुड़वा, हमारे सुमार भा है, ये मुसलमान है तो, लेकिन हिंदू मुसलमान, क्योंकि वो उसका बाप दादा था जाडेजा, तो ये मार के मुसलमान बनाया होगा, ऐसा है। लेकिन बढ़िया है, क्योंकि ये सुमार भा के वहाँ 75 गाय है और 7 बैल है, 115 बीघा ज़मीन है। लेकिन सुमार भा की वहाँ लड़कियों है ना, बढ़िया खूबसूरत लड़की हो। उसने शादी के लिए उसको पिताजी को बोला है, जो जिसके पास ज़मीन होगी ना, गाय होगी, बैल होगा, वहाँ ही शादी करके जाना है। बहुत उसके वहाँ शादी के लिए लड़की का मांगा आता है, लेकिन वो लड़की मना कर रही है कि ज़मीन होगी, बैल होगा, गाय होगी, भैंस होगा, वहाँ ही शादी करके जाना है। तो मैं वहाँ गया था एक बार, तो पूछा, तो उसने बोला नहीं, ये मेरे को बंगला में नहीं देना है, मेरे को सिटी में नहीं रहना है। लड़की को पूछा तो मेरे को तो गाय भैंस के साथ रहना है। ऐसी लड़की जहाँ जाती है ना, वहाँ ये सोना का सूरज उगा देती है। देखो ये बैल आ रहा है, ये जुड़वा है, आप भी देख सकते हैं, उसका सींग में कोई फर्क नहीं है, ये कलर में नहीं है, हाल में नहीं है, देखो दोनों साथ में चल रहा है। तो ऐसी लड़की को भी लक्ष्मी मानना, जिसके घर पे गई ना, वहाँ सोना का सूरज उगा देगी। अभी को लड़की को खेती तो करना ही नहीं, खेती चाहिए शादी के लिए। अभी की लड़की जनरेशन क्या चल रहा है, माँ बाप और लड़कियों का पैसा देख के शादी करते हैं, खानदानी देख के नहीं करते। हमने बहुत देखा है ऐसा। पैसा तो कब कम पड़ जाएगा, कब रोड पे आ जाएगा, कोई पता ही नहीं चलेगा। लेकिन खानदान होगा, बढ़िया होगा, ज़मीन होगी, वो अब की लड़की की शादी निभाएगा, ज़िंदगी भर साथ देगा। लेकिन जो खेती नहीं करेगी ना, लड़की या लड़का खेती नहीं करेगी बाप दादा की, ये ज़मीन से हो तो माँ है, माँ को सेल करके कोई पैसा वाला नहीं होता। हमारे पहले इधर हमारी माँ भी बोलती है कि माँ को सेल करके आप कोई भी धंधा करेंगे, कोई भी उद्योग करेंगे, कोई भी काम करेंगे, आप रोड पे आएंगे। हमारे आसपास मेरे पड़ोसी भी मैंने ऐसा देखा है, ज़मीन बेच के दूसरा धंधा करने के लिए गया तो रोड पे आया है। तो किसी को भाई साहब जाना है तो मेरा मोबाइल नंबर है 9825205389। ऑस्ट्रिया जाने के लिए बढ़िया है। ज़मीन पे कर्ज लेके आप कोई छोटा मोटा काम करता है तो पैसा कमा सकता है, लेकिन ज़मीन बेच के आप बोलेंगे कि ब्याजे पैसा देंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, घर पे बैठेंगे, तो अब रोड पे आएगा पक्का, है ना, पक्का। क्योंकि गाय, गामड़ू, बैल, खेती आप नहीं करेंगे ना, तो आप जिंदा ही मर गया ऐसा समझो। क्योंकि सिटी में जाएगा तो बर्गर खाना पड़ेगा, पिज़्ज़ा खाना पड़ेगा, सब रहेंगे, ऐसा रहना पड़ेगा, तो जिंदा ही नहीं रह सकता, जिंदा मर जाएगा। ये किसान का लड़का होता है ना, किसानी करता है, वो बढ़िया तंदुरुस्त रहता है, 100 साल जिंदा भी रहता है। यहाँ एक 75 साल का सुमार भा का पिताजी है, वो बैल चलाते हैं सुबह से शाम तक, उसको कभी हॉस्पिटल गया ही नहीं, अभी भी बैल चलाते हैं। मैं वहाँ गया था, कम से कम आपने वीडियो भी आगे देखा होगा, 5-6 मंथ पहले, क्या 7-8 मंथ पहले, तब वो वहाँ बैल चलाते थे। 80 साल का बुजुर्ग था, वो खेत में बैल चला रहा था। मैं बोला दादा आप चला रहे? तो हाँ। ये कभी 115 बीघा ज़मीन है, 50 एकड़ के आसपास,
ये कभी बारिश के टाइम ट्रैक्टर को खेत में लेके नहीं जाता। वहाँ ये जो बोने वाली रोहिणी आती है ना, वो भी नहीं लिया है, बैल से ही खेती करते हैं। उसने बोला ये ट्रैक्टर को खेत में जाने के लिए ही मना है बारिश के टाइम। उसके बाद जाएगा, सींग निकालने के लिए ट्रैक्टर जाता है, लेकिन सींग बोने के लिए सुमार भाग का ट्रैक्टर कभी नहीं जाता खेत में। जय माता दी।